बॉलीवुड एक्टर इस समय किडनैपर के निशाने पर हैं। इवेंट के नाम पर इन नामचीन हस्तियों को यूपी के किडनैपर्स ने वो दर्द दिया जो ना तो छुपाए छिपता है। ये दर्द पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शातिर अपराधियों ने इन्हें दिया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं दरअसल ये पूरा मामला क्या है। दिसंबर 2024 नई दिल्ली। इस तारीख से कुछ रोज दिन पहले एक्टर सुनील पाल से अनिल नाम के एक नौजवान ने संपर्क किया और उन्हें हरिद्वार में एक इवेंट में शामिल होने का न्योता दिया। सुनील ने अपनी फीस बताई, एडवांस में एक टोकन मनी ले ली गई। तारीख भी तय हो गई, यानी कि 2 दिसंबर को वो मुंबई से फ्लाइट लेकर दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर इवेंट ऑर्गेनाइजर मौजूद थे। सुनील फ्लाइट से उतरकर सीधे कार में बैठे और कार दिल्ली से हरिद्वार के रास्ते पर फराटे भरने लगी। लेकिन अभी गाड़ी आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि सुनील पाल के साथ खेला हो गया। बीच रास्ते में चाय नाश्ते के बहाने कार रोक ऑर्गेनाइजर्स ने सुनील पाल को एक दूसरी गाड़ी में बिठाया और फिर उनकी आंखों में पट्टी बांधकर उन्हें हरिद्वार की जगह मेरठ के गुमनाम जगह पर ले गए। यानी कि अब सुनील पाल का अपहरण हो चुका था। बदमाशों के शिकंजे में फंसे सुनील पाल के पास अब उनकी ही हर बात मानने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। किडनैपर्स ने उन्हें डरा धमका कर अलग अलग किस्तों में कुल 8 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। हालत ये हुई, घबराए सुनील पाल ने डर के मारे अपने घर वालों तक को अपनी किडनैपिंग की खबर नहीं दी और अपने दोस्तों से ही पैसे मांग कर किडनैपर्स को ट्रांसफ़र करते रहे। उधर सुनील पाल के अचानक गायब हो जाने से पहले उनकी बीवी ने मुंबई में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिर बाद में सांता क्रूज थाने में उनकी किडनैपिंग की FIR लिखी गई। अब तक मेरठ पुलिस को इस वारदात की कोई जानकारी नहीं थी। उधर सुनील पाल से रुपये वसूलने के बाद किडनैपर्स ने उन्हीं से वसूले गए रुपयों से 20,000 रुपये फ्लाइट टिकट के लिए दिए और मेरठ के लाल कुर्ती इलाके में छोड़ दिया। लुटे पुटे बेचारे सुनील पाल किसी तरह मेरठ से पहले गाजियाबाद गए, फिर गाजियाबाद से दिल्ली होते हुए फ्लाइट लेकर मुंबई पहुंचे। अब सुनील के जरिए मुंबई पुलिस को किडनैपिंग की कहानी पता चल चुकी थी। मुंबई पुलिस ने जांच की तो पता चला कि सुनील से वसूले गए रुपयों का कुछ बचा हुआ हिस्सा मेरठ के एक ज्वेलर के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है। पहले मुंबई पुलिस ने ज्वेलर को फ़ोन पर चेतावनी दी और फिर उनका अकाउंट फ्रीज करवा दिया। हालांकि तब तक ज्वेलर को इस केस का कुछ भी पता नहीं था, बल्कि उन्हें तो ये लगा कि शायद ये डिजिटल अरेस्ट है या कोई स्कैमर है या कोई जालसाजी का कोई खेल खेल रहा है। उन्होंने मुंबई पुलिस को कॉल को इग्नोर कर दिया, मगर अगले दिन जब उन्हें पता चला कि उनका एक बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है तो वो बैंक के साथ साथ मेरठ पुलिस के पास पहुंचे और यहीं से इस केस में मेरठ पुलिस की एंट्री हुई। मेरठ पुलिस को पता चला कि सुनील से रुपये वसूलने के बाद किडनैपर्स ने उस ज्वेलर की दुकान से ही लाखों रुपए की खरीदारी की थी और इसके लिए बाकायदा सुनील पाल के नाम की ही पर्ची भी फाड़ी गई थी। इसके बाद जब पुलिस ने ज्वेलरी शॉप की CCTV फुटेज की जांच की तो किडनैपर्स की तस्वीरें साफ साफ नजर आने लगी। ये किडनैपर्स कोई और नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश लवी पाल और उनके गैंग के लोग थे। ज्वेलर की दुकान में खरीदारी करते हुए लवी पाल खुद नजर आ रहे थे और अब मेरठ पुलिस लवी पाल और उसके गिरोह की तलाश में लग चुकी थी। लेकिन ये तो थी सुनील पाल की किडनैपिंग की कहानी। उधर सुनील पाल की तरह उससे पहले भी बॉलीवुड के एक और एक्टर कॉमेडियन मुश्ताक खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आपने उन्हें वेलकम फिल्म में ज़रूर देखा होगा। अब तारीख आती है 20 नवंबर 2024, नई दिल्ली। सुनील पाल की तरह ही मुश्ताक खान को भी इवेंट का चारा दिया गया। मुश्ताक खान से मेरठ के रहने वाले राहुल सनी नाम के एक शख्स ने फ़ोन पर बात की और एक प्रोग्राम में उन्हें गेस्ट के तौर पर आने के लिए इनवाइट किया। रुपये पैसों की बात हो गई और 20 नवंबर को मुश्ताक को पहले दिल्ली और फिर दिल्ली से मेरठ आना तय हो गया। 20 नवंबर को मुश्ताक खान दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर उतरे और उन्होंने किडनैपर्स ने अपनी गाड़ी में बिठाया। सुनील पाल की तरह मुश्ताक भी इवेंट ऑर्गेनाइजर समझ रहे थे और इसी तरह किडनैपर्स ने मेरठ की जगह सीधे बिजनौर लेके चले गए, जहां चारशीरी इलाके के एक मकान में रखा गया। इत्तेफाक से सुबह उनके कानों में अजान की आवाज़ आई और उन्होंने हिम्मत जुटाकर किसी तरह खुद को आज़ाद किया और वहां से भाग निकलने में कामयाब रहे और पास में ही सीधी मस्जिद में जाकर छुप गए, वहीं जाकर नमाज पढ़ी। हालांकि इससे पहले ही किडनैपर उनसे करीब 2.5 लाख रुपए वसूल चुके थे।
बाद में मुश्ताक खान की ओर से भेजी गई शिकायत पर बिजनौर पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की, मामले की जांच शुरू की। लेकिन कहानी यहीं तक नहीं है। किडनैपिंग की इस खेल की कहानी और पीछे जब तक जुड़ती है। यकीन करना मुश्किल है कि इस गैंग ने इससे पहले 8 सितंबर को बॉलीवुड के एक और नामी एक्टर राजेश पुरी को भी अगवा कर लिया था। शक्ति कपूर तो बाल बाल बचिए, असल में उनके किडनैपर्स ने जो चारा फेंका था वो काम नहीं आया, क्योंकि शक्ति कपूर ने इवेंट में शामिल होने के लिए जो टोकन मनी की मांग की थी, किडनैपर्स ने उतना इन्वेस्ट करना नहीं चाहते थे। इन्वेस्ट नहीं किया, इन्वेस्ट यानी कि किडनैपिंग के लिए चारे के तौर पर खर्ची जाने वाली रकम। ऐसे में किडनैपर्स की कोशिश के बावजूद शक्ति कपूर उनके जाल में फंसते फंसते बाल बाल बच गई। लेकिन बिजनौर और मेरठ पुलिस ने इस गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर आखिरकार इस किडनैपिंग स्टोरी से पर्दा हटा ही दिया है। और ये बात है कि इस गैंग का सरगना लवीपाल और इसके 4 से 5 गुर्गे अब भी पुलिस की जहद से बाहर हैं। गैंग के सरगना लवीपाल की तलाश अभी जारी है। उसके कॉन्फिडेंस का लेवल कुछ ऐसा है कि वो अपने गुर्गों को अक्सर फिल्मी स्पेशल 26 की मिसाल देकर ऐसे किडनैपिंग के लिए तैयार करता है मानो कि वो किडनैपर्स नहीं बल्कि CBI ऑफिसर्स हों। उसका मानना है कि एक्टर्स अक्सर लूट जाने के बाद अपनी इमेज खराब होने के डर से इसका खुलासा नहीं करते हैं और उन्हें इसी का फ़ायदा उठाना है। फिलहाल लवी और उसके गुर्गों की तलाश में मेरठ और बिजनौर पुलिस की अलग अलग टीमें जगह जगह छापेमारी कर रही हैं और बदमाशों के साथ पुलिस की रेस अभी जारी है।